फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। आखिरकार ट्राइडेंट लिमिटेड ने इतिहास रच दिया। जिस चीज़ को मैं कई महीनों से कह रहा था, आखिरकार वो सही साबित हुई। मैंने आपको लगातार बोला, पिछले 1 साल से मैं कह रहा हूँ कि आप ट्राइडेंट लिमिटेड में निवेश कीजिए, यह आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक है। और इस रिजल्ट ने वो आज साबित कर दी बात को। ज़बरदस्त जंप लगा है प्रॉफिट के अंदर और उनकी रिवेन्यू के अंदर, और इसके पीछे वजह है बहुत ही ज़्यादा परिश्रम इनके मैनेजमेंट का। तो ये बात मैं काफ़ी समय से जानता था, और इस स्टॉक को जब से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया, मैंने आपको लगातार बोला है ये कमाल करेगा। तो बहुत ही शानदार इसने अपना रिजल्ट दिखाया, और अब ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है। बहुत ही जल्द ये स्टॉक 3 डिजिट में जाएगा और आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देगा। मैंने आपको लगातार इसको कहा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, यह स्टॉक आपको माला माल कर सकता है, और बिल्कुल इसने साबित किया है। तो आगे की परफॉर्मेंस के बारे में हम जानेंगे, क्या क्या इसने अचीवमेंट किया है और रिजल्ट के अंदर क्या खास बात निकल कर है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छे से पूरा आपको रिजल्ट समझ में आएगा, कंपनी की मेहनत समझ में आएगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यह स्टॉक आने वाले समय में आपको माला माल कर सकता है, और आपको इसमें निवेश अभी भी बनाने का मौका है। स्टॉक बिल्कुल कम प्राइस में मिल रहा है, यह प्राइस खरीदारी के लिए बिल्कुल सही है, यह आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगी। और कौन से बड़े फंड हाउस है जिसने इसमें निवेश किया हुआ है, तो सारी संभावना तलाशेंगे। और कैसा एंट्री लेवल है, क्या इस लेवल पे एंट्री करते हैं तो क्या ये स्टॉक हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, वो भी सारी संभावना तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब भी मैं ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर वीडियो बनाता था तो काफ़ी लोग ऐसे कमेंट करके भी कहते थे कि सर आप बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की, परंतु वो जो मैं बातें कहता था वो हकीकत थी, वो न कि एक ख्वाब थे। और इसी को इस रिजल्ट ने भी साबित किया है, और आज मेरी बात सच साबित हो गई। जो मैं कहता था, मैं लगातार ट्राइडेंट के बारे में अच्छे से आपको समझाता भी था कि ये स्टॉक आगे बहुत कमाल करेगा, क्योंकि कंपनी जिस तरह से कारोबार कर रही है, यह अकेली एक ऐसी कंपनी है जो पर्यावरण का भी ध्यान रख के काम कर रही है। तो आगे तो ये स्टॉक कमाल करेगा ही करेगा, और इस रिजल्ट में वो बात सामने आ गई है। एक बार आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक आज 21.45 पर 5% की सर्किट के साथ में इसमें शुरुआत हुई। पूरे दिन इसमें सर्किट ही है, लोग खरीदने के लिए तड़प रहे हैं, और इस वजह से यहाँ पर सर्किट लग चुका है 5% का। और बायर बहुत ज़्यादा है, सेलर कोई नहीं है, कोई भी अपना माल बेचना नहीं चाहता है। और अगर इसके वॉल्यूम को अगर एनालिस कर ले तो पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 72 लाख का वॉल्यूम हुआ है वॉल्यूम सर्किट के बावजूद भी। तो बहुत ही ज़्यादा लोग खरीदने के लिए तड़प रहे हैं। जब मौका था तो मैं कह रहा था कि ये 6 रुपये 7 रुपये के मिल में बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो 6-7 रुपये में मिल रही है, खरीदनी चाहिए। अभी भी आपको ये चीज़ आपको महंगी लग रही होगी, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से आप देखो तो स्टॉक बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। यह स्टॉक बहुत जल्द 3 डिजिट में जाने के लायक ही है, और वहाँ से ये नई रफ्तार के साथ में आगे और दौड़ेगा। एक बार इसके रिजल्ट पर हम सरसरी नज़र डालेंगे तो कंपनी ने टोटल जो रिवेन्यू जनरेट किया वो है 1479.86 करोड़, जबकि पिछले साल इनका वो जो रिवेन्यू था वो मात्र 713.36 करोड़ रुपीस थी। तो ज़बरदस्त जंप लगा है, करीब 107.4% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप लगा है रिवेन्यू के अंदर। और EBITDA जो है इनका टोटल 382.45 करोड़ रुपीज़ रहा है, जिसमें भी 25% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो शानदार इनका रिजल्ट है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट के अंदर कमी करने ऐसी कोई बात नहीं है, यानी रिजल्ट हर तरीके से बेहतरीन है। कंपनी ने जो इनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बताया उसमें 1915% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़बरदस्त जंप लगी है, जो एक चमत्कार कहा जा सकता है। क्योंकि पिछले 1 साल में कोविड का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, और ज़्यादा करके टेक्सटाइल सेक्टर पे तो शानदार तरीके से असर पड़ा है। टेक्सटाइल उद्योग की तो कमर टूटी है, उसके बावजूद भी करीब 2000% की तेज़ी बता देना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, वो तो चमत्कार ही कहा जा सकता है। करीब 203.5 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनको नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इनको सिर्फ 10.1 करोड़ रुपीज़ का ही प्रॉफिट था। तो कहाँ पे 10 करोड़ रुपीज़ और कहाँ पर 200 करोड़ रुपीज़, ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने कर्ज में भी कमी कर ली है, जो अभी 1231.98 करोड़ रुपीज़ है, जबकि पिछले साल ये 1423.19 करोड़ रुपीज़ था। तो लगातार अपने कर्ज में भी कमी कर रहे, साथ में अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहे। तो ये स्टॉक तो कमाल करेगा ही करेगा, क्योंकि जिस तरह से इनका रिजल्ट हमें दिखा रहा है, शो कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि टेक्सटाइल सेगमेंट में भी इनका अच्छा खासा रिवेन्यू में अर्निंग बढ़ी है।
तो 1282.12 करोड़ रुपीज़ टोटल रहा है इनका रिवेन्यू टेक्सटाइल सेगमेंट का, जो पिछले साल इनका 585.7 करोड़ रुपीज़ था। तो शानदार बढ़त देखने को मिली है। और पेपर सेगमेंट है तो उसमें भी इनकी शानदार बढ़त हमें देखने को मिल रही है। करीब 195 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनका रिवेन्यू बना है, जबकि पिछले साल 122.3 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था। तो लगातार बढ़त हो रही है। हर तरह से, हर तरीके से देखो तो इनका रिजल्ट हमें शानदार देखने को मिल रहा है। साथ में उन्होंने यान सेक्टर में स्पिनिंग यूनिट में बढ़ोतरी करके अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। तो 61,440 स्पेंडल्स कर दिए, साथ में 480 रोटर्स उन्होंने बढ़ा दिए। तो लगातार आगे प्रोडक्शन और बढ़ेगा, तो कारोबार में वृद्धि होनी और लाजमी है, आगे और बढ़ेगा। और लगातार अपने टेक्सटाइल के जो शोरूम है उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। और ये सब होने के बावजूद भी जो इनके जो चेयरमैन हैं राजेंद्र गुप्ता, वो कह रहे हैं कि अभी भी हमें कमी खल रही है और इसके पीछे वजह है कोविड-19। अगर कोविड-19 का इफेक्ट नहीं होता तो इससे भी हम शानदार रिजल्ट पेश करते। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि उनको बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। और मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले साल इन्होंने विजन 25 पेश किया। विजन 25 के तहत इन्होंने क्लियरली कह दिया है कि जो भी ट्राइडेंट से जुड़े हुए, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे कंपनी से जुड़े हुए लोग, सबको हमको प्रॉफिट में लाना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। और इस बात को इस रिजल्ट से बिल्कुल हमें साबित हो गई है कि इस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है। और जो भी इसमें निवेश करेगा वो बहुत जल्द बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा, माला माल हो सकता है। और रेगुलरली मैंने आपको कहा है कि इस शेयर के ऊपर तो आपको विश्वास रखना ही चाहिए। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 52 वीक का लो सिर्फ 6.25 है और 22.65 इसने हाई बनाया था। अभी ये 21.45 के आसपास है और बहुत ही शानदार लग रहा है। इसका लेवल 257% का शानदार पिछले एक साल में इसने रिटर्न दिया है। 6.33% दूर है अपने 52 वीक से। और पिछले एक महीने में इसने 20.17% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और सबसे अच्छी बात है, इसका जो की मैट्रिक्स बहुत ही शानदार है। पी रेशियो 32.09 है, जबकि सेक्टर का पी -384.86 है। इसका पीबी रेशियो 2.93 है, सेक्टर का पीबी 5.02 है। और इसने 1.88% का शानदार डिविडेंड दिया, जबकि सेक्टर का डिविडेंड मात्र 0.61% ही आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे एनालिस्ट इसको लेने की सजेस्ट 100% कॉल निकल कर बाय के लिए। सबसे अच्छी बात है, एफडी से शानदार इसने रिटर्न दिया है। डिविडेंड भी बहुत ही शानदार मिला है। एंट्री पॉइंट बिल्कुल अच्छा है, ओवरबोर्ड जोन में स्टॉक नहीं है और इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, न ये एएसएम जीएसएम की लिस्ट में शामिल। तो इससे अच्छा स्टॉक हो नहीं सकता है। और सबसे अच्छी बात है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 ने इसमें 0.59 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.30% की होल्डिंग ली हुई है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 0.55 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया और 0.30% की होल्डिंग ली हुई है। और साथ में मोतीलाल ओसवाल 500 फंड ने 0.04 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.02% की होल्डिंग ली हुई है। आईसीआईसी प्रू एसएमपी ने 0.01 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है और 0.02% की होल्डिंग ली हुई है। तो लगातार बड़े बड़े फंड हाउस इसमें अब खरीदारी कर रहे हैं और उनको समझ में आ चुका है कि स्टॉक आगे कमाल करेगा ही, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी कमाई का मौका बन चुका है। इसके टेक्निकल लेवल, वीकली लेवल पर बुलिश बने हुए। एक बार इसके शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते, तो स्टॉक अगर यहाँ से गिर जाता है तो 19.02 का फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 17.68 का है और थर्ड सपोर्ट 15.87 का है। तो अगर स्टॉक बाजार में बड़ी करेक्शन आ जाती है तब भी ये 16 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। लेकिन यहाँ से अगर दौड़ेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका 22.17 का है, सेकेंड टारगेट 23.98 है और थर्ड टारगेट इसका 25.32 का है। तो बहुत जल्द स्टॉक 25 के पार हो सकता है और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दीजिए। मैंने आपको लगातार बोला है बहुत जल्द ये 3 डिजिट में जाएगा। आप सिर्फ 1 से 2 साल का इसमें नज़रिया ले ले, यह स्टॉक आपको डेफिनेटली 100 टच करता हुआ दिखाई देगा और बहुत जल्द स्टॉक आपको माला माल करेगा, ये मल्टी बैगर साबित होगा। अगर आपका नज़रिया इस स्टॉक को लेकर 10 साल का है तो डेफिनेटली स्टॉक 500 को भी क्रॉस कर सकता है। ये विजय यात्रा इसकी चलती रहेगी और आपको माला माल करती जाएगी। तो बिल्कुल जैसे मौका मिले इसमें आप खरीदारी करते रहे। ये आने वाले समय का डेफिनेटली मल्टी बैगर स्टॉक है। ये आज मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, रिजल्ट हमने अच्छा आज देखा है, लेकिन मैंने ये बातें आपको लगातार 1 साल से बताई है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।